वादे के अनुसार इन साथियों को नियमितीकरण इनको तत्काल करना चाहिए। हम इनके मांगों का समर्थन करते हैं और पहले भी छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में जो संविदा कर्मचारी होते थे उनका नियमितीकरण 2-3 साल के अंदर सामान्यतः हो जाता था। दोस्तों ज्यादा घमंड भी से नहीं है, कांग्रेस भूपेश बघेल ने घमंड दिखाई और जनता ने उसकी औकात दिखा दी। तो दोस्तों ये वीडियो सबसे हट के होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविदा कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय होता आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और मजे में होंगे। जैसे भूपेश बघेल का सरकार आया उससे पहले घोषणा पत्र में लिखा गया था कि 10 दिन के अंदर मैं सभी संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दूंगा। लेकिन भाई उसका सरकार जैसे ही आया, साल बीतता गया, कभी रेगुलर के बारे में चर्चा तक नहीं किया गया। जैसे ही चौथा 5वां साल आया, बिजली विभाग कर्मचारी और सभी संविदा कर्मचारी के द्वारा हड़ताल किया गया। लेकिन दोस्तों उस हड़ताल का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। बिजली विभाग वाले लगभग 2-3 महीने तक हड़ताल में लगे रहे, अपना मांग को पूरा करने के लिए भाई भूपेश बघेल से विनती करते रहे। उनका बस एक उद्देश्य था कि एक बार हमको भूपेश बघेल हमारी बात को सुने, हमारी जो भी व्यथा है उसको सुने। लेकिन भूपेश बघेल ने कभी उनको ध्यान नहीं दिया और अपने ही मद में चूर था, अपने ही घमंड में चूर था। लेकिन भाई कभी एक बार भी उनके पास जाके जो है उनकी व्यथा नहीं पूछी, उनका क्या हाल है नहीं पूछा। तो दोस्तों इस प्रकार भूपेश बघेल अपने वादा खिलाफी करता रहा और लोगों को बस ठगता रहा और खतु गड्ढा गोठान इसी में बस कचरा ही काम करता रहा। पता नहीं दोस्तों उसको गोठान बना के, उसको गोबर खातू करके क्या क्या मिला वही जाने। सुनने में आया था कि गोबर खातू ये सब में भाई इतना घोटाला किया, खातू के जगह मिट्टी भी डाल देता था। बहुत सारा पैसा इसमें घोटाला किया, उसके नाम से पैसे लाया और अपने जेब भरता रहा। कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल को कम से कम आपातकालीन सेवाओं जैसे बिजली विभाग, अस्पताल हो गया, पानी हो गया, इन सभी विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको कम से कम संविदा जो है उनको रेगुलर कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन भाई बिजली विभाग वाले इतना काम किए, इतना हड़ताल किए, फिर भी उनका सुनवाई तक नहीं हुआ। आज बिना लाइन का कुछ भी नहीं हो सकता। कौन सी जगह में लाइन नहीं है? अस्पताल में है, बिजली विभाग में है, पुलिस में है, ऑफिस में है, स्कूल में है, सभी जगह में लाइन होना जरूरी है। बिना लाइन का भाई आपके पास ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो सकता और बिना ऑक्सीजन के लोग अपना जो है जीवन यापन भी नहीं कर सकते। अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन फैक्ट्री में बिजली की आवश्यकता होती है और बिना लाइन का भाई ऑक्सीजन फैक्ट्री में भाई बिजली भी नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भूपेश था कि पूछो ही मत, उसका ध्यान में कभी आया नहीं कि बिजली वालों को रेगुलर कर दिया जाए। बिजली कर्मचारियों में भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, कोई मेडिकल फील्ड में किया है, कोई मास्टर डिग्री किया है, कोई कॉलेज किया है। भाई बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं। अनपढ़ ये भूपेश बघेल पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि भाई लोगों को रेगुलर तक नहीं किया। उसके बाद भी दोस्तों बिजली कर्मचारी भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार की ओर गिड़गिड़ाते रहे, फिर भी वो नहीं समझा। लगातार 3 महीने तक हड़ताल चलता रहा। हड़ताल के बीच डॉक्टर रमन सिंह भाजपा सरकार आए और उन्होंने कहा कि आपका मांग जायज है, आपको रेगुलर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल ने रमन सिंह की बात को नहीं माना, क्योंकि वो घमंड में चूर था कि मेरा सरकार है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया संविदा कर्मचारी बिजली विभाग वालों को कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं जल्दी से जल्दी आपको रेगुलर कर दूंगा। जब भाजपा सरकार था तब बिजली विभाग में संविदा नियुक्ति किया जा रहा था, तो प्रत्येक 2 वर्ष में संविदा को रेगुलर किया जाता था। लेकिन संविदा वाले, बिजली विभाग वाले लगे भाजपा के सरकार में और सरकार चेंज हो गया भूपेश के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में। यही उनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आई, उसने भी संविदा भर्ती बिजली विभाग की वैकेंसी निकाली और उसमें लोग जैसे ही वैकेंसी को भरने जा रहे थे तो उसमें 200-300 रुपए देना पड़ता था। जो आता है एक दिन तो
जाना ही पड़ता है। तब दोस्तों 2023 में लास्ट में चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे गिर गई। जो भूपेश बघेल का घमंड था चूर चूर हो गया, उसका सारा घोटाला भी पता चल गया। जैसे ही भाजपा का सरकार आया, रमन सिंह का सरकार आया, तो दोस्तों जैसे ही हड़ताल में रमन सिंह साथ दिया था कि कांग्रेस को मांग कर रहा था कि बिजली विभाग वालों का मांग जायज है, इनको रेगुलर किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाजपा का सरकार आया, रमन सिंह भी पीछे हट गया। उसका बहाना मिल गया कि मेरी तो सरकार है, लेकिन मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहा, विष्णुदेव साय जी रहेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ओपी चौधरी के पास भी गए, सभी जो है विधायक के पास गए, विधायक लेटर को रखे, उनके मांग को रखे और मुख्यमंत्री के पास तक भेजने का काम किए। संविदा कर्मचारी भी रमन सिंह के पास गए, लेकिन रमन सिंह ने बोला कि देखेंगे, हम रेगुलर करेंगे। लेकिन जब हड़ताल था तब भाई उनका सरकार नहीं था, तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको रेगुलर बहुत ही जल्द कर दूंगा। लेकिन भाई क्या हुआ, लास्ट में पता चला कि बस ये भी बात को टाल रहे हैं। दोस्तों बिजली कर्मचारी न ठंड देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बरसात को देखते हैं, बस वे अपने ड्यूटी करते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तरों में लाइन को पहुंचाने का जो है अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन दोस्तों ये नेता लोग क्या समझेंगे, इनके बेटे लोग तो भाई बड़े बड़े जॉब में रहते हैं या फिर बड़े बड़े घर में रहते हैं, तो इनको क्या पता कि बिजली वालों जो संविदा है वो कैसे अपना काम को करते हैं। उनके भी परिवार रहते हैं, बहुत ऐसे ही बहुत सारे परिवार के घर वाले जो कर्मचारी के रूप में बिजली विभाग में काम करते रहते हैं, लेकिन ये नेता वाले नहीं सुनते दोस्तों, और ये अपने ही घमंड में चूर रहते हैं। पता नहीं ये बिजली विभाग वाले कर्मचारी को कब रेगुलर किया जाएगा, बस वही लोग जानेंगे। भूपेश ने संविदा कर्मचारियों को ठगा और वो चला गया, लेकिन नेताओं का क्या भाई, उनको क्यों देखना कि संविदा कर्मचारी कैसे दुख कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। कम से कम आपातकालीन सेवा बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी को रेगुलर कर देते दोस्तों, क्योंकि ये न ठंड देख रहे हैं न भाई गर्मी देख रहे हैं। बस यही निवेदन करते हैं कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए। चलो कम से कम भूपेश बघेल का सरकार था छत्तीसगढ़ में, तो केंद्र की सरकार था मोदी, तो ये पैसे नहीं छाप सकता। पता नहीं ये प्रोसेस कैसे होता है, वही लोग जाने। तो कम से कम अभी राज्य की सरकार जो है, केंद्र की सरकार भी वही है, तो दोस्तों कम से कम इनको जो है बजट निकाल के संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए, ताकि इनका परिवार भी हंसता खेलता रहे और ये लोग भी अपना ड्यूटी जो है खुशी खुशी करते रहेंगे। दोस्तों हम मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही हमारे एरिया के ओपी चौधरी जी को भी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों कम से कम आपातकालीन सेवा बिजली विभाग के कर्मचारियों को रेगुलर जितना जल्दी हो सके कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों 5 साल 7 साल से ये अपना ड्यूटी का जो है निर्वहन करते आ रहे हैं। और हमारे एरिया के ओपी चौधरी जी को भी लेटर दिया गया और ओपी चौधरी भी अब पता नहीं दोस्तों क्या कर रहे हैं कि मंत्री तक ये पहुंचाया जा रहा है या मोदी तक जा रहा है। और जाने से भी दोस्तों ये लोगों का पता नहीं प्लान है या फिर ये लोग चाहते नहीं हैं कि ये लोग भी, इनका भी जीवन अच्छा हो जाए। मैं इस बात को रमन सिंह तक भी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि रमन सिंह ने हमको भी वादा किया था और रमन सिंह भाजपा के ही हैं, हट के नहीं है, कांग्रेस के तो है नहीं, भाजपा के हैं। उनका भी अधिकार है कि जो वादा किए हैं उनके बात को रखेंगे। अपने भाजपा में, अपनी केंद्र सरकार में हो, चाहे आपका जो छत्तीसगढ़ सरकार में हो। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय जी हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वही जाने। तो आपसे निवेदन करते हैं कि बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को जितना जल्दी हो सके रेगुलर कर दें, ताकि वो भी खुशी खुशी अपना ड्यूटी करेंगे और उनका भी परिवार खुशहाल से रहेगा। दोस्तों यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भूपेश बघेल ने तो वादा खिलाफी किया, जो रमन सिंह ने हड़ताल में साथ दिया और कहा कि हमारी सरकार आएगी, तो
हम रेगुलर करेंगे। सरकार तो आ गई सर, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप रेगुलर करने की कृपा करेंगे। संविदा कर्मचारी 5 साल से लेकर 7 साल तक यहाँ कार्यरत हैं। वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कि अपना ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों तक लाइन को पहुंचा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाए।